हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं। और वैसे तो पे सही संभाल कर रख, या तो खत्म कर देंगे सारे रंगे को। साथियों, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से हर रोज जो है जहर घोला जा रहा है, नफरतें बांटी जा रही है, कहीं तलवार तो कहीं बंदूक बांटने की बात की जा रही, कई खबर मैं आपको एक एक करके दिखाने जा रहा हूं। साथियों, जिस तरीके से एक व्यक्ति ये कैमरे पर बोल रहा है कि हम 90 करोड़ है, जहां मिले ये मुल्लाओं को काट दो, इनको जला दो, इस तरह की बात की जा रही है। वहीं दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल में, जहां एक अब्दुल नईम नाम के व्यक्ति जो है दलित आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए उसने 8वीं तक का स्कूल खोलना चाहा और अपने पैसे से अपनी ज़मीन पर 20 लाख रुपए लगाकर ज़मीन दी और 20 लाख रुपए लगाकर स्कूल बनाने का, निर्माण करने का जो फैसला लिया, उस पर सरकारी बुलडोजर चल गया। साथियों, खबर इसके बाद ये भी निकल कर आ रही है कि दिल्ली के अंदर जो एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति है, उसके कुछ साथी, उसके साथ दंगाई कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 15 मिनट नहीं 5 मिनट में हम ओवैसी के बच्चे तक मार देंगे। ओवैसी अपनी टोपी संभाल कर रखे। वहीं एक खबर और निकल कर आई है, खबर जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति नफरती चिंटू एमएलए है, ये किसी दूसरी पार्टी का, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं, जो ये कह रहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हर मस्जिद के दरवाजे पर सुअर की बोटियां मिलेगी, अगर ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह की तमाम खबरें दिखाने जा रहा हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर लगातार बने रहे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, नेशन ट्रूथ लगातार आपको ये नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जो खबरें हैं वो एक एक करके आपको दिखा रहे हैं और आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं। खबर क्या है? सबसे पहली वीडियो आपको दिखाऊंगा करिश्मा अजीज, जो अपने एक्स पर लिखती हैं और उन्होंने वीडियो भी साझा किया। उन्होंने लिखा हेलो @उत्तर प्रदेश पुलिस @DGP यूपी @राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति को भी अवगत करा दिया, यूपी पुलिस को भी अवगत करा दिया, डीजीपी को भी अवगत करा दिया कि अब आप ये ना कहना कि हमें खबर नहीं हुई। साथियों, खबर यह है, उन्होंने लिखा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखूंगा, भारत के संपूर्णता और अखंडता को बनाए रखूंगा, कानून का पालन करूंगा और बिना किसी भय, पक्षपात या दुर्भाव के कर्तव्य करूंगा। इस तरह की मतलब जो शपथ ली जाती है, उस शपथ की मिसाल दी है करिश्मा अजीज ने। करिश्मा अजीज ने कहा कि जो नफरती चिंटू है ये कौन सी बात कर रहा है और किस तरह की शपथ भारत के अंदर ली जाती है। चलिए इस वीडियो को आप देखिए जो करिश्मा अजीज ने अपने एक्स पर पोस्ट की है। देखिए इस वीडियो को। उतरिए मैदान में सब लोग, ये हम लोग 140 करोड़ बैठे हैं, हिंदू 90 करोड़ है देश में, घर घर फूंको सालों के, अपने आप समाधान, कहीं कुछ नहीं है, मिले कूटो, जला दो जिंदा बहन के लोगों को, समझ गए? और ऐसा समाधान होगा, दोबारा कोई आंख नहीं दिखाएगा हिंदू को, ध्यान रखना। ये तिलक लगा के निकलो, ठीक है? और ये बांग्लादेशी भरे होटलों में मादर निकाल काटो सालों को बाहर। साथियों, आपने ये वीडियो देख ली। अब मैंने आपको एक दूसरी खबर के बारे में की तरफ लेकर चलता हूं। दूसरी खबर हमारे पास क्या है? सदफ आफरीन एक एक्स पर यूजर है, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि अब्दुल नईम, ये है अब्दुल नईम, मध्य प्रदेश के बैतूल में धाबा गांव में अब्दुल नईम दलित आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल खोलना चाहते थे। इसलिए अब्दुल नईम ने अपनी ज़मीन पर अपनी जेब से पैसे लगाकर 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल बनवाया। नईम के पास एनओसी पेपर भी थे, इसके बावजूद भी स्कूल को तोड़ दिया गया। ग्रामीण ने कलेक्टर साहब से गुहार लगाई पर उनकी एक ना सुनी गई और स्कूल पर बुलडोजर चला दिया। साथियों, वाकई बहुत दुखद खबर है। दुखद खबर इसलिए कि क्या देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा? देश का मुसलमान क्या अपने आप को बिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है? क्या देश के मुसलमानों का इस देश के अंदर योगदान नहीं रहा है? क्या आज देश के अंदर जिसके मन में आ रहा है देश के मुसलमानों के खिलाफ कोई बंदूक बांटने की बातें कर रहा है, तो कोई तलवार बांट रहा है, तो कोई मुसलमान के बनाए हुए स्कूल पर बुलडोजर चला रहा है? क्या देश का भारत देश विकसित ऐसे ही बनेगा? क्या 2027 की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी की यही है कि ऐसे विकसित भारत बनाए जाएंगे? क्या इस तरह की भारत की ही तस्वीर देखनी थी? साथियों, क्या देश के अंदर मुसलमान को स्कूल खोलने का भी अधिकार नहीं है? क्या देश का मुसलमान बच्चों को, आदिवासी को पढ़ाने की अगर वो तमन्ना रखता है अपने दिल के अंदर, तो क्या उसका वो भी आरजू पूरी, मतलब वो देश से कुछ नहीं मांग रहा, देश के सरकारी हिंदुओं से कुछ नहीं मांग रहा, देश के सरकार से कुछ नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है कि मैं स्कूल खोलना चाहता हूं कि कुछ बच्चे शिक्षित हो जाए, देश का एक एक बच्चा पढ़ जाए। इसलिए अब्दुल नईम ने स्कूल खोला, अपने पैसे लगाए, अपनी ज़मीन दी, लेकिन अब्दुल नईम को क्या मिला? उसके स्कूल पर बुलडोजर चला दिया, जबकि उनके पास एनओसी मौजूद थी। साथियों, इसके बाद एक खबर और जिसका मैंने जिक्र किया, वो खबर क्या है? वो खबर है
एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति है जो पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। वो दक्ष चौधरी जिसका कोई काम नहीं है, उसको कोई पता नहीं कौन उसको फंडिंग करता है जिससे उसका घर चलता है। मैं नहीं जानता कि उसको फंडिंग कौन करता है, लेकिन दक्ष चौधरी नाम का ये व्यक्ति लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। इसके साथ एक व्यक्ति और सड़क पर उतर आया है। वो ये कह रहा है कि कुछ लोग 15 मिनट की बात करते हैं, जो लोग 15 मिनट की बात करते हैं हम उसका भी खंडन करते हैं, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 5 मिनट में इनके बच्चे तक मार देंगे और ओवैसी अपनी टोपी संभाल कर रखे, ये सिर्फ ओवैसी को नहीं, देश के एक अल्पसंख्यक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सीधा सीधा मुसलमानों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या देश का मुसलमान इतना कमज़ोर है? मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि देश के अंदर किस तरह की राजनीति की जा रही है। क्या बिना हिंदू मुसलमान के, क्या बिना मंदिर मस्जिद के, क्या बिना गाय गोबर के देश की राजनीति अधूरी है? क्या जरूरत पड़ी है ऐसे लोगों को इस तरह की बकवास करने की? और कहाँ है वो दिल्ली की पुलिस और कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस? ऐसे नफरती चिंटू को, नफरती कीड़ों को कब जेल में ठूसेगी? कब इनके खिलाफ एनएसए में मुकदमा लिखा जाएगा? हमें इंतजार है। क्या भारत देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, कब आपका एक्शन होगा? कब आपकी पुलिस जागेगी? कब आपकी नींद खुलेगी? और हाँ साथियों, एक खबर और दिखाने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने किया अपने वीडियो के लिए। साथियों, खबर है मुस्लिम स्पेस जो एक्स पर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि अगर 48 घंटे में भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिद है उनके दरवाजे पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा नाम, आगे लिखा डॉट डॉट, यानी कि बदल देना, यानी कि इनका नाम बदल देना। जो ये नफरती चिंटू है, जो ये नफरती कीड़ा है, ये लोग मैं समझता हूं कि इंसान की शक्ल में जानवर हैं। बताइए, मस्जिदों के गेट पर सुअर की बोटियां रखने की बात कर रहे हैं। किसने इनको इजाजत दी और कौन लोग हैं और किसने इसकी इतनी हिम्मत हुई जो थाने के अंदर खड़ा होकर इस तरह की बातें कर रहा है? प्रशासन के हाथ में चूड़ियां हैं। और कहाँ योगी आदित्यनाथ आप और आपका बुलडोजर कहाँ है? ऐसे नफरती कीड़ों के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी इसके खिलाफ कुछ मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे तो आपके प्रशासन के हाथ में डंडे होंगे और वो मार मार के मुसलमानों के ऊपर FIR होंगी, मुसलमानों के खिलाफ गिरफ्तारियां होंगी, उनके ऊपर NSA के मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग इस आग को लगाने का, चिंगारी को लगाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे? चलिए इस वीडियो को भी देख लीजिए आप, ये नफरती चिंटू क्या बकवास कर रहा है। देखिए इस वीडियो को, जो मैं ट्वीट पढ़ के बता रहा था, इसमें आधा ट्वीट बचा है नीचे। इसमें लिखा है कि कानपुर में हिंदूवादी पार्टी MLA ने थाने में चेतावनी दी, जहां मंदिर के पास खेत में मवेशी के अवशेष मिले। मैं कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी गाय के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, किसी गाय के साथ काटपीट का कोई ऐसा मामला होता है, मैं समझता हूं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक ही जरा सी भी संवेदनशीलता है कि गौवंश सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए। चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां न मिले तो मेरा मैं आपसे सरदार की सारी पराकाष्ठाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, और अब संतोष नहीं होगा जब तक की कार्रवाइयां नहीं होंगी। लेकिन किसी व्यक्ति को इतना अधिकार नहीं है ना कि वो थाने के अंदर घुस के कहे कि अगर 48 घंटे में ये नहीं हुआ तो हम हर मस्जिद के गेट पर सुअर का गोश्त रख देंगे। प्रशासन के हाथ में चूड़ियां हैं, प्रशासन नतमस्तक है। हाँ, नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि वहां पर बोलने वाला व्यक्ति उर्दू नाम वाला नहीं है। अगर उर्दू नाम वाला होता तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती, वो पूरी जिंदगी याद रखता। साथियों, आप इन तमाम जानकारियों को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।